रिश्ते कुछ अधूरे से। लगी तुमसे बनके लगन लगन लगी तुमसे बनके गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे तेरे बेहतर से लगन लगी तुमसे बनके लगन लगन लगी तुमसे बनके लगन। बेटी उठो बेटा, उठ जाओ ना, नमाज का वक्त जा रहा है। उठो, चलो शाबाश उठो। क्या है अम्मी, अभी तो ख्वाब पूरा होने दिया करें। तुम तो बस सोते जागते ख्वाब ही देखते रहना बेटे। तुम्हारे अब्बू भी मस्जिद से आ गए ना तो कयामत आ जाएगी। चलो उठो, चलो शाबाश। किरण, किरण उठो बेटे, उठ जाओ बेटे, उठ जाओ, नमाज का वक्त जा रहा है। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ किरण, तुम्हारे अब्बू आएंगे तो मुझे बहुत डांट पिटेगी। उठो, नमाज का वक्त जा रहा है, उठो ना। पहले मैं बाथरूम जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं उठी थी। अब्बू घर आती पहले मेरा पूछती, इसलिए पहले मैं फ्रेश होंगी। ओहो, बहस तो बंद करो। चलो जाओ, नमाज में देर हो रही है, वजू कर लो। मैं गेट खोलूं, बाहर तुम्हारे अब्बू आ गए। अच्छा जाओ मेरी माँ, मैं कोई और बाथरूम यूज कर लूंगी। हाँ। इतनी देर से दरवाजा खोला है तुमने, कहां रह गई थी तुम? हद होगी, निहायत ही सुस्त औरत हो तुम। पता नहीं किससे पाला पड़ गया है मेरा। मैं नमाज पढ़ी। ये बच्चियों ने नमाज पढ़ी है या सो रही हैं अभी तक? जी नमाज ही पढ़ रही है। ओहो, ये ब्रेड कहाँ गई? किरण, गेती, बेटे क्यों इतनी देर लगा देते हो तुम लोग? कोई तो काम वक्त पर किया करो ना। तो मेरी भी हेल्प करो। अकेले क्या क्या करूंगी मैं? अम्मी सुबह ही तो उठ जाते हैं और अब्बू फजर की नमाज के बाद जबरदस्ती घेर के बैठ जाते हैं। आधा घंटा तो उनके इस्लामियत के लेक्चर्स और अहदीस सुनने में लग जाता है। गलत बात बेटा, ऐसे नहीं कहते बिल्कुल भी। ओहो, लो बताओ, ये क्या उठपटांग सा चैनल लगा हुआ है? अरे भाई जा रहा। अरे नाश्ते में कितनी देर है भाई? आज की तारीख में मिल जाएगा या नहीं? मैं ऑफिस जाके कर लूंगा, मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूं। हद हो गई, वक्त की पाबंदी तो सीखी नहीं है तुमने। पता नहीं क्या करती रही है सारी जिंदगी। ओहो, क्या है ये? कितनी बार तुम्हें कहा है कि ऑयल और घी का इस्तेमाल कम किया करो। डूबा हुआ है घी में ये पराठा, ले जाओ इसे और खुद ही खाना। आपने देखा है मुलाजिमों के नखरे? जिस बात के लिए इनको मना करो बार बार वही गलती दोहराते हैं। मैं कुछ गलत कह रही हूं रफीक साहब क्या? बेगम मैं आपकी इस बात का जवाब दे नहीं सकता, लेकिन मेरा एक मशवरा है।
कि इस नौकरानी को भी फारिग कर दीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले 2 महीनों में आपने 8-10 नौकरानियों को फारिग किया। आप तो हर वक्त अखबार के सामने बैठे रहते हैं, घर की जिम्मेदारियों से मुश्किलात से दस्तबरदार हो चुके हैं। आपको अंदाजा भी है कि मैं किस तरह इस घर को संभाल रही हूँ? एक तो तुम इतनी सुस्त क्यों? सारी जिंदगी तुमने कोई काम वक्त पर नहीं किया है। ये मेरी हिम्मत है कि 23 साल मैंने तुम्हारे साथ गुजार दिए। चलो मैंने तो जैसे तैसी अपनी गुजार ली, मुझे अब इन बच्चियों की फिक्र है। अल्लाह जाने किस किस्म की तुम इनकी तरबियत कर रही हो। अरे इन्होंने अपने अगले घर जाना है। हदीस नबवी है कि अपने खामद की फरमाबरदारी और अताअत करो। मॉर्निंग मॉम, मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग माय सन। आओ भैया आओ। पिछले काफी अरसे से आपकी अम्मा हमारे कानों में रस खोल रही, आप भी एंजॉय कीजिए। क्या बात है, सुबह सुबह इतना गुस्सा? लगता है नई मेड से झड़प हुई है। मामा, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अपनी परेशानी दूर करने के लिए एक ट्रेन्ड और प्रोफेशनल कुक हायर कर ले। मुझे घर में नौकरों की फौज नहीं चाहिए, एक समझदार पढ़ी लिखी बहू की जरूरत है जो इन छोटे छोटे इश्यूज को हैंडल कर सके। अब मेरी हिम्मत जवाब देगी, मैं नौकरों को डील नहीं कर सकती। लो, तो इसमें क्या बड़ी बात है, अभी ले आते हैं। अब तो सलाह की इतनी अच्छी नौकरी भी लग गई है। क्यों हमेशा सालारी कुर्बानी का बकरा क्यों बने? 4 साल बड़े हो तुम मुझसे, क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? खानदान की अच्छी अच्छी लड़कियां इंतजार कर करके अपने ससुरालों में चली गई। मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आती, कभी ये पसंद नहीं है, कभी वो पसंद नहीं है। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि मैं फिलहाल हाफ फ्राई की जगह एक ऑमलेट खाना चाहता हूं, मिल जाएगा? माय गॉड, तुम लोगों से तो बात ही करना फजूल है। बेगम, मेरा कोई मसला नहीं है। अब मेरी बहन आ गई। रुको, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी चादर दिन ब दिन छोटी नहीं होती जा रही? कहाँ बूजी, ये वही चादर है जो पिछले 1 साल से रोज कॉलेज ओढ़ के जाती हूँ और आपको दिन ब दिन छोटी लगती है। ऐसा लगता है आपकी आईसाइट वीक हो गई। आईसाइट वीक नहीं हुई है, जमाना खराब हो गया है। तुम लोग ऊट पटांग चैनल्स देखते रहते हो, ना न्यूज सुनते हो ना कुछ, और ये देखो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है। अरे सारा मोहल्ला डिस्टर्ब होगा। अब्बू का मुकाबला ना बस किरण नहीं कर सकती है। उसी में इतनी हिम्मत है कि अब्बू को जवाब दे सके। सानू नेर वाले पुल पे बुला के सोने माई किथे रह गया। और सानू नेर वाले पुल पे बुला के सोने माई किथे रह गया। और सानू नेर वाले पुल पे बुला के, सानू नेर वाले पुल पे बुला के पुले सरात से जो भी गुजरेगा सर जी उसे क़यामत में बड़ी तकलीफ होगी। शाबाश शाबाश, बहुत नेक काम कर रहे हो सुबह सुबह है। इतनी ऊंची आवाज में गाने लगाए हुए पूरा मोहल्ला महसूस हो रहा होगा। सर जी ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे दादा परदादा थे, सुना है वो तान सिंह के बराबर में रहते थे, उनके शागिर्द थे जी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी वहाँ उनके पास घर बनाओ ना। नहीं वो तो मर चुके हैं, कब्रिस्तान में है सर जी। अरे तो जाके कब्रें खोदो, यहाँ पे क्या करने आ गए हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे जवान बच्चियां जा रही है वैन में और तुमने इनकी ऊंची आवाज में ये फजूल से गाने लगा रखे हैं। बंद करो इसे। सर जी वो एक मरतबा सुबह सुबह मैंने गलती से नातें बजाई थी तो बच्चों ने मेरी शिकायत कर दी मालिक को, उन्होंने मुझे गलती से नौकरी से निकाल दिया। और मैंने अगर गलती से तुझे लगा दिया ना तो ये 32 के 32 कान तेरे बाहर निकल आएंगे। अरे बंद करो अपना मुंह और चल, बंद करी सर गाड़ी चला। बदतमीज जाहिल ना, पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं। ये जन्नत में हुआ दार होगा हमारा, फिर जन्नत में जाना है लाज़िम बेकार है। ए भैया जी जी मेरे अब्बू कुछ मत कहो, ठीक से गाड़ी चलाओ। और तुम्हें पता है बहुत खूबसूरत लैंडस्केप थे, इतने ऊंचे, बल्कि इतने ऊंचे नहीं बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे और उनपे से रणबीर कपूर क्या जंप लगाता था किरण, दैट वाज फुल ऑफ लाइफ यार। लेकिन पता है वापस आ जाओ, पता है सिनेमा जाके देखने में मजा है, घर में ये मूवी देखने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। लेकिन सिनेमा कैसे जा सकते हो? अरे जा सकते हैं ना, वो पता है एक दिन कॉलेज का बंक करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, बहुत मजा आएगा।
से जोड़ लूं दिल को बेवजूद लम्हे से, इश्क नामुकम्मल सा रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। जिंदगी भी धोखा है, मौत का झरोका है, छोड़ के न जाए वो, कब किसी ने रोका है, कब किसी ने रोका है। लाऊं किस तरह बाहर उसको टूटे सपने से, इश्क नामुकम्मल सा रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। वालेकुम अस्सलाम। यार मन्ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमसे मुझे एक पर्सनल बात करनी है। हाँ हाँ कहो। वो बात दरअसल ये है कि मेरी बीवी जो है ना, तुम्हारी फैमिली से मिली, तो तुम्हारी फैमिली बहुत पसंद आई उनको। अच्छा अच्छा। और मैं हाय हाय, सारा मेरा अखबार खराब कर दिया। बदतमीज नहीं का। क्या हुआ अम्मी? क्या देख रही हैं? बस तुम्हारी आवाज ने मुझे कई साल पीछे धकेल दिया, जब मुझे भी तुम्हारी तरह गाने का बहुत शौक हुआ। ये आवाज और ये शौक मुझसे ही विरसे मिली। और अल्लाह ना करे कि तुम्हारे नसीब अपनी माँ जैसे। तुम्हारी बड़ी बेटी का क्या नाम? गेती, गेती आ रहा। हाँ हाँ, वो तो बहुत पसंद आई मेरी बीवी को। आजकल क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो प्राइवेटली एमए का एग्जाम दिया उसने, आज का रिजल्ट का इंतजार कर रही है। और बाकी जो टाइम होता है वो घर में माँ के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाती। माशाल्लाह, तुम्हारी बीवी की सीरत और आदात से कौन वाकिफ नहीं है। और जाहिर है बेटी माँ पर गई होगी। अच्छा, और दरअसल बात यह कि मेरा बेटा है ना जलाल, उसकी माँ उसकी शादी के लिए बड़ी परेशान है। दरअसल हम आपकी बच्ची का हाथ मांगना चाहते हैं। अम्मी ये देखिए, ये क्या है बेटा? एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, इसमें पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से बेहतरीन गाने वाले सिलेक्ट होंगे। और मैं सोच रही थी कि मैं अपने अब्बू को जानती हूँ ना, तुम जानती हूँ अब्बू को भी और घर के माहौल को भी। लेकिन अम्मी, ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटे, मैं कब तुम्हारे ख्वाब देखने पर पाबंदी लगाना चाहती हूँ? फिर जब इंसान सोते जागते उठते बैठते एक ही ख्वाब देखता है और वो ख्वाब पूरा नहीं होता तो बहुत दुख से गुजरना पड़ता। अम्मी, आप तो इतनी जिंदा दिल और टैलेंटेड थी, इतनी हंसमुख और जिंदगी से प्यार करने वाली, फिर आपने अब्बू जैसे खुश मिजाज और सख्तगीर इंसान से शादी करने पर हामी क्यों भरी? क्या आप नहीं जानती थी कि अब्बू को इन सब चीजों से कितनी नफरत है? और आपकी तो हर बात, हर अमल से जैसे उन्हें बिला वजह की चिढ़ है। फिर आपने उनके साथ कैसे गुजारा किया? शायद तुम्हारे और मेरे अब्बू की किस्मत में इकट्ठे रहना ही था। वो सख्त है, लेकिन
दिल के इतने बुरे नहीं है, और तुम दोनों से तो वो बहुत ही मोहब्बत करती है, और आपसे मुझसे भी। इनकार कर दिया? हाँ तो यार क्या क्या हाँ कह देता फौरन, इसमें सेल तो डलवा लेने गए। मैं ये तो नहीं कह रही, लड़का देख लेते, फिर जो भी आप मुनासिब समझते। अब भी मैंने वही किया है जो मुनासिब समझा है। मैं अपनी बेटियों को कभी भी किसी ऐसे घर में नहीं भेजूंगा जहां सूद और रिश्वतखोरी का रुझान हो। तो मतीन भाई का बेटा भी? हाँ, बैंक में नौकरी करता है, और बैंक का सारा निजाम सूद पे चलता है। और ये जो मतीन है, अरे ये अपने दोस्त अहबाब से छोटे छोटे कामों के लिए तोहफे लेता है, वो भी तो एक किस्म की रिश्वत ही हुई ना। बैंकिंग कोई बुरा शोबा तो नहीं है, लड़का नौकरी करता है, अपने काम की तनख्वाह लेता है, इसका सूद से क्या ताल्लुक है? क्योंकि उसकी तनख्वाह भी तो उसी सूदी निजाम से वाबस्ता है ना। और मैं अपनी बेटियों के फैसले के लिए किसी की भी राय नहीं लूंगा। बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मेरी बेटियां भी तो हैं, मेरा कोई हक नहीं। मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे फैसले पे छोड़ दूं? मैंने आज तक उन्हें दुनिया की गलाजत से छुपा के रखा है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम बैंकिंग के इतनी फेवर में क्यों हो। इसलिए कि तुम्हारा आधा से ज्यादा खानदान जो है वो इसी निजाम से वाबस्ता है। मैं अपनी बेटियों को आराम नहीं खिलाऊंगा, समझी तुम? क्या हुआ है? दोबारा क्यों बजे ने तुम्हारे? अब्बू की फिर से झड़प हो गई। क्या? उनका मूड खराब है क्या? कब नहीं होता, पता नहीं क्यों अम्मी से ऐसे बात करते हैं। यानी क्या मसला है उनके साथ? बुरी बात अब्बू ने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो इतना प्यार करते हैं हम सबसे, और तुमसे तो सबसे ज्यादा। अब्बू अच्छे फादर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सही को सही और गलत को गलत ना कहें। अम्मी भी तो हमारी अम्मी है ना। अब्बू अगर उनसे इज्जत से बात करेंगे तो हम उनकी इज्जत करेंगे, उनके करीब आएंगे। आहिस्ता बोलो। तुम्हें पता है जब मैं फ्रेंड्स और कजिन्स के घर जाती हूँ तो उनके पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग देख के, प्यार भरी नोकझोंक देख के इस से महरूमी सा लगता है। मेरा भी दिल चाहता है कि अब्बू अम्मी से प्यार से बात करें, उनकी इज्जत करें, लेकिन अच्छा छोड़ो ये सब। ये सुनो सुनो ना, देखो रेडियो पर भी उसी सिंगिंग कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट हो रही है जिसके बारे में उस दिन अखबार में आया था। तो तुम क्या पाकिस्तानी आइडल बनना चाहती हो? अब्बू का पता है ना। तो मैंने कब कुछ बोला है? मतलब एक्साइटेड होने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। वैसे तुम भी तो समीना की तरह इवेंट मैनेजमेंट में जाने के ख्वाब देखती हो। एक्सक्यूज मी, ख्वाब नहीं देखती, इरादा रखती हूँ, और अपने इरादों को पार तकमील तक पहुंचाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। वाह भाई वाह। हे व्हाट्सअप ब्रो, क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? लाइट म्यूजिक में बुक पढ़ना, लग तो ऐसा रहा है कि मॉम से बात करनी पड़ेगी। खुदा के लिए मम्मा को कुछ ना जाके कह देना, वो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगी। कौन है लड़की, कहां से आई है, क्या कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, मॉम से बात नहीं करा, मगर भाई को तो जानने का हक है। कौन है लड़की, क्या करती है, कहाँ रहे। माफ कर दो यार, गलती हो गई मुझसे म्यूजिक सुन के। ये बताओ कि क्या बंदा बगैर किसी इश्क या रोमांटिसिज्म के कोई गजल या गीत नहीं सुन सकता? हद होती है यार। सुन तो सकता है भाई, मगर आप अच्छे खासे हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, तो काफी लड़के ने इंटरेस्ट तो शो किया होगा। पता नहीं क्या होगा, मैंने नोटिस ही नहीं किया। भाई इतने बुजुर्ग तो आप है नहीं, इस तरह की बुक्स रखना, लाइट म्यूजिक सुनना, अच्छे खासे रोमांटिक हैं आप।
रोमांटिक होने का मतलब यह नहीं कि मैं हर दूसरी तीसरी लड़की के साथ इश्क झाड़ना शुरू कर दूं। ट्रूली स्पीकिंग, मुझे आज तक किसी लड़की ने मुतासिर नहीं किया। पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, इतनी बोरिंग और छिचोरी क्यों हो गई है। They're not impressive at all। भाई आपका इशारा उस तरफ तो नहीं? किस तरफ? आई मीन कि आप आलिया भाभी की नंद को इतना बोरिंग और छिचोरी समझते हैं। Oh, for God's sakes! प्लीज मामा के सामने ये जाके बात ना कर देना। बड़ी मुश्किलों से ये चैप्टर मैंने क्लोज किया। भाई भूल है आपकी, आलिया को इस तरह के बंद चैप्टर खोलने का बहुत शौक है। अब बस भी करो, तुम्हें तो गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत हो गई है। जब एक बार अरसल ने शादी से इनकार कर दिया है, ये मौजू हमेशा के लिए खत्म हो गया है, तो बार बार इस मौजू को शुरू करके नया मसला क्यों खड़ा कर रही हो? मामा, ये आपकी भूल है कि मौजू खत्म हो चुका है। बात इतनी मामूली नहीं है जिस तरह आप लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं। वो मेरा ससुराल है, शफक मेरी नंद है। आपको पता है, वहां पर उठते बैठते मुझे ताने मिलते हैं कि तुम्हारे भाई को तो कोई फिक्र ही नहीं है कि बहन का घर उजाड़ा है, वरना वो शफक से शादी कर लेता। तुम्हारी शादी से अरसल की शादी का कोई ताल्लुक नहीं है। जिब्रान को शर्म आनी चाहिए इतनी सी बात पर तुम्हें तलाक की धमकी देते हुए। तुम्हारे ससुराल वाले तो पढ़ लिख कर जाहिल निकले, जबरदस्ती अपनी बेटी हमारे सर पर थोपना चाहते। हद होती है। मामा, मैं क्या करूं? और कीमती अशिया छीन लेते हैं या फिर उन्हीं के मोबाइल फोन के जरिए उसके घर वालों से मतलूबा जगह पर तावान मंगवाने या रखकर चले जाने का हुक्म देते हैं। क्या मुसीबत है यार, इसीलिए मुझे छुट्टी वाला दिन जहर लगता है। तुम्हें पता है, सारे अच्छे शोज वीकेंड पे लगते हैं। इंसान अपनी मर्जी से टीवी भी नहीं देख सकता है और अब्बू की वजह से सब मिस हो जाता है। आज म्यूजिक का वॉच शोज भी आना था। क्या यार, आज आतिफ असलम और अली जफर ने लाइव सिंगिंग करनी थी। फिर तो अच्छा ही हुआ जो मिस हो गया, क्योंकि लाइव सिंगिंग तो बस एक ही शख्स के बस की बात है, और वो है मेरे आइडियल राहत फतेह अली। पता है, ऐसे एक बात बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है फायजा, उसका भाई काफी क्लोज है राहत फतेह अली खान के। क्या? कितना क्लोज है? क्या वो मुझे उनसे मिलवा सकता है? पता नहीं, पूछना पड़ेगा। वैसे तो आजकल अब्बू भी कहीं बाहर नहीं जाते, पहले तो महीने में 1-2 चक्कर लगा लेते थे, हमें भी घूमने फिरने का मौका मिल जाता था। अब तो ऑफिस के अलावा घर से बाहर ही नहीं निकलते अब्बू। और पता है, ट्यूसडे को आयशा का बर्थडे, काश अब्बू ट्यूसडे को कहीं बाहर चले जाएं। लाहौल वला लो, बताओ, ये देख रही हो तुम, ये क्या हो रहा है आजकल शहर में? अब तो तुम भी मेरे खदशात की कायल हो गई होगी कि मैं अपनी फूल जैसी बेटियों को ये बाहर की गलाजत और दरिंदगी से बचाने के लिए पाबंदियां लगाता हूं। तौबा तौबा तौबा, ये देखो देखो क्या हालात हो रहे हैं। अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। तुमने क्या नाम बताया अपनी दोस्त का? आयशा? नहीं, वो जिसका भाई राहत फतेह से बहुत क्लोज है। फायजा? तो उसे घर बुलाना किसी दिन प्लीज। मैं उससे राहत फतेह के बारे में ढेर सारी बातें पूछना चाहती हूँ। बुला तो लूं, लेकिन अब अब्बू इतने भी बेमुरव्वत नहीं है कि घर आए मेहमान से बदसलूकी करें। और तुम्हें तो पता है अब्बू हमारी सारी दोस्तों से कितने प्यार से मिलते हैं। इतने स्वीट तो है हमारे अब्बू। ये बात नहीं है, मैं जानती हूँ अब्बू इस मामले में हमारा ख्याल करते हैं, लेकिन अब्बू को ना उसका घर आना पसंद नहीं आएगा। उसका लाइफस्टाइल देखा है, बिल्कुल डिफरेंट है हमसे। स्मोकिंग करती है वो। वाकई? जी। आपसे इजाजत लेनी थी। कैसी इजाजत? वो नवीद भाई की बेटी की शादी है, कार्ड्स दे गए थे, जो मैं रात को ढोलकी है और जो मेरे को हिंदी। ये तो हाल है तुम्हारे खानदान वालों का। नाच गाने की महफिलें 10-10 दिन तक चलती रहती हैं। रस्मों का सहारा लेकर कितने कितने दिन अयाशियां करते हैं। ये ढोलकी, मायूं, संगीत, ये सब क्या है? एक दिन तो जाना बनता ही है, आखिर मेरे भाई की बेटी की शादी है। ऐसे भी
गीती और आयजा क्लास फेलोज भी रह चुकी हैं। एक दिन तो हमें जाना ही होगा। ठीक है, एक दिन चले जाना, लेकिन वापसी रात 10 बजे तक कर लेना, चाहे भूखे पेटी क्यों ना आना पड़े। बेटा कल जबरान तुम्हारे साथ नहीं आया, खैरियत है? पता नहीं आता भी है कि नहीं। क्या मतलब इस बात का? कहीं फिर से कोई झगड़ा तो नहीं है तुम्हारे साथ? पापा आप जानते हैं मेरे ससुराल वाले और मेरे शौहर को मुझसे एक ही प्रॉब्लम है, वही पुरानी प्रॉब्लम। वही मसला, वही बात, वो तो खत्म हो गई थी। अब उस इशू को दोबारा उठाने की तो क्या बनती है? पापा बात कभी खत्म नहीं हुई थी, और जब से उनको पता चला है कि अरसल की पहले से भी ज्यादा अच्छी नौकरी हो गई है, तो शफा का तो बस नहीं चल रहा। हाइट ऑफ डेस्परेशन रियली। मामा आप अरसल की शादी जल्दी जल्द क्यों नहीं कर देती, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये मसला खत्म हो और मेरी जान तो छूटे ना। मैं तो लड़कियां दिखा दिखा के उसे आजिज आ चुकी हूँ। उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती है, अब किसी लड़की पे हाथ रखे तब ना। पता नहीं चाहता क्या है। मामा ऑनलाइन हो इसके, जब तक अरसल की शादी नहीं होगी तो शफा भी कहीं और शादी करने के लिए एग्री नहीं करेगी, और बीच में मैं ही पिसती रहूंगी। अरे अभी मैं आपके लिए कुर्बानी दूंगा, आप मेरे लिए शफकात मांग सकती हूँ। वैसे भी आपकी खुशी के लिए बस नकचड़ी को बर्दाश्त कर लूंगा। तुम तो रहने ही दो भाई, अपने आप को ही संभालो तो गनीमत है। और जिससे सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, वो तो टस से मस नहीं हो रहा, चाहे बहन का घर उजाड़ी क्यों न जाए। अरे आलिया आपी, आप अभी तक इधर ही हैं? मैं समझा आप कल रात को ही चली गई होंगी। आप यहाँ रुकने आई हैं। ओह दैट्स गुड। कितने दिनों के लिए? शायद हमेशा हमेशा के लिए। ना करे, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, जो मुंह में आता है कह देती है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। मुझे भूख नहीं है। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी आ जाना, मेमुना क्या माइयों में जाना है। मेरा क्या काम है माइयों पे? आपका ही तो काम है। लड़कियों को मिले उस जगह। शट अप, मैं नहीं जा सकता। मामा आप सलार को ले जाएं, मेरी इवनिंग क्लास है, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। यार जिद मत करो, अपनी मां को साथ ले जाओ, कोई एक बात तो मानो उसकी। अच्छा ओके ओके फाइन। किरण प्लीज ये डार्क और ओवर किस्म की लिपस्टिक्स ना लगा देना। अब्बू ने देख लिया ना तो उनका अच्छा बना मूड खराब हो जाएगा और हम फंक्शन में भी नहीं जा पाएंगे। वो गेती तो तुम ना बुढ़ी रोई रहना। अब्बू ना अम्मी को लेक्चर देने में बिजी है, इसलिए जो दिल चाहता है वो लगाओ। हेपी मुझे डर लग रहा है, अब्बू ने अगर हमें इन हालतों में देखा ना तो आज तुम्हारी शामत पक्की है। मैं अभी तुम्हारा डर खत्म करती हूँ। जब अब्बू आएंगे ना तो हम दोनों ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। मैं तुम्हें अभी ठीक करती हूँ। अम्मी, ये अम्मी, मैं अभी अम्मी को बुलाती हूँ। आप भी चलते तो अच्छा था। लो बताओ, मैं औरतों के फंक्शन में जाके क्या करूंगा? और वैसे भी तो अच्छी तरह से जानती कि मैं तुम्हारे खानदान के फंक्शंस अवॉइड ही करता हूं। इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे खानदान में। और तुमने देखा कि तुम्हारे खानदान की औरतें कितना बेहुदा लिबास पहनती हैं? मेरी तो आंखें शर्म से झुक जाती हैं। और वैसे भी ये धूम धड़का मुझे हरगिज पसंद नहीं है। तुम देखना, मेरी बेटियों की शादी होगी तो इंशाअल्लाह ताला लोग मिसालें देंगे। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी करो, तुम्हें छोड़ के आके मुझे अपना काम करना है। आओ, वापस भी आना है फिर। वालेकुम सलाम। भाई आने में इतनी देर, हम
हमेशा गैरों की तरह आती हो। फंक्शन कब का शुरू हो चुका है? ये भाई साहब का आपको पता तो है, वो औरतों के फंक्शन में कहाँ आते जाते। अच्छा हुआ किरण को लेकर आ गई। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इधर ही रहना होगा शादी तक। उठो उठो जल्दी उठो, आज तुम्हें गाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मामी, मैं सबके सामने नहीं गा सकते। प्लीज प्लीज मेरी गुड़िया रानी, मेरी खातिर। अपू को पता चल गया तो है? अपू को कैसे पता चलेगा? कौन उन्हें बताएगा? पता है वो दूल्हा वाले देखो कैसी गा रही है। इनको भी तो पता चले कि हमारे पास भी टैलेंट है। आप ही प्लीज कहो ना। उठो उठो जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे ये लो। कितना मजा आया ना आज। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था वापस जाने को। हम सबने एंजॉय किया। वैसे तुम कितनी तेज हो, घर में ऐसी बुढ़ी रू बन के फिरती हो और बाहर जाती हो तो महफिल की महफिल लूट लेती हो। वहां सब तुम्हारी तरफ देख रहे थे। आहिस्ता बोलो किरण, तुम्हें ना बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। अब्बू के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ के रख दिया है। अच्छा, और जो अम्मी की बेजा हिमायत ने तुम्हें बिगाड़ा है वो? अम्मी ना सिर्फ तुम्हारी साइड लेती है,
तुमने अपना आप जो नजर आता है उनमें, वो भी तो जवानी में गाने गाती थी, लिटरेचर का शौक वगैरह वगैरह। जानशीन हो तुम अम्मी की, तो इसमें बुरा क्या है? तुम्हें भी तो अब्बू की तरह जिद करने की, अपनी बात मनवाने की आदत है। तुम अब्बू पर गई हो और मैं अम्मी पर, हिसाब बराबर। वैसे अम्मी अब्बू का मिजाज कितना मुख्तलिफ है ना, पसंद नापसंद, सोच। और अम्मी ने अपने आप को काफी बदला है ना शादी के बाद। हाँ शायद। वैसे अम्मी बताती हैं अब्बू पहले कभी भी इतने बहमी और शक्की किस्म के नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ हादसे ऐसे हुए जिन्होंने अब्बू को बहुत ही इनसिक्योर बना दिया। कीर्ति, अगर तुम्हें लाइफ पार्टनर के तौर पे कोई ऐसा शख्स मिले जो तुम्हारी खूबियों सलाहियतों से जेलस हो, तो तुम क्या अपने आप को उसके लिए बदल दोगी? हाँ, बल्कि नहीं। पता नहीं ये किस तरह के सवाल पूछ रही हो तुम।